विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, जो कि हम संज्ञा पहले से ही पढ़ रहे थे और हमने संज्ञा के दो भेद बताए थे। कौन कौन से? व्युत्पत्ति की दृष्टि से और अर्थ के आधार पर। तो हम व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा का एक भेद पढ़ चुके थे। कौन सा? रूढ़ संज्ञा। आज देखिए, आज पढ़ेंगे हम उसका दूसरा भेद। कौन सा? दूसरा भेद, जो कि क्या है? यौगिक संज्ञा। देखिए, यौगिक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जिनके खंड कैसे होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे कि रसोई घर। सार्थक यानी कि जिसके खंड कर सकते हैं। सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसके खंड हम कर सकते हैं। जैसे कि रसोई घर। देखिए आगे, रसोई घर के दो खंड हैं। जैसे कि एक तो है रसोई और दूसरा है घर। अब रसोई का भी एक अर्थ निकल आएगा और घर का भी अर्थ निकल आएगा। रसोई घर यानी कि जहाँ पर खाना बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। ये दोनों खंड सार्थक हैं। ये दोनों खंड कैसे हैं? सार्थक हैं। इसी तरह से और भी इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए, जैसे कि पाठशाला, विद्यार्थी, पुस्तकालय, हिमालय आदि यौगिक संज्ञा के उदाहरण हैं। ये सारे किसके उदाहरण हैं? यौगिक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, यौगिक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञाएं। कैसी संज्ञाएं? ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे कि रसोई घर। रसोई घर के दो खंड हैं और दोनों खंडों के अलग अलग क्या निकल रहे? अर्थ भी अलग अलग निकल रहे हैं। जैसे कि रसोई और घर दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? रसोई घर, जहाँ खाना बनाया जाता है। इसलिए ये कैसे हैं? दोनों खंड सार्थक हैं। इसी तरह से पाठशाला, विद्यार्थी, पुस्तकालय। पाठशाला जहाँ पे सभी बच्चे बैठ करके पाठ करते हैं यानी कि अध्ययन करते हैं। विद्यार्थी, पुस्तकालय। पुस्तकालय जहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें रखी हूँ वो क्या है? पुस्तकालय। हिमालय। हिमालय क्या है? बर्फ। हिमालय पे क्या है? बर्फ। बर्फ का घर। आलय मीन्स क्या होता है? घर। बर्फ का घर क्या है? हिमालय आदि। ये सारी संज्ञाएं कैसी हैं? यौगिक संज्ञाएं हैं और ये सभी यौगिक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हमारी इसके बाद में एक संज्ञा बचती है, जो कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से एक संज्ञा बचती है। कौन सी? योग रूढ़ संज्ञा। तो इसके बाद हम कौन सी संज्ञा पढ़ेंगे? योग रूढ़ संज्ञा।